हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। हम इस वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे न्यू चैप्टर का क्या नाम है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ओरिजिन का मीनिंग होता है जन्म लेना। जब भी कोई चीज़ जन्म लेती है ना, तो फिर उसको हम कहते हैं कि भाई ये उसका ओरिजिनेट पॉइंट हुआ। ठीक है। एंड इवोल्यूशन मीन्स कि भाई हमारी जो अर्थ है, हम आज के टाइम पे जो हमारी जो अर्थ देखते हैं उसमें क्या है, कुछ ना कुछ जैसे चेंजेस आए होंगे भी पहले से। वो क्या है, लेयर्ड बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना उसका। तो भाई वो लेयर्ड बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर भाई कैसे आया? स्टार्टिंग में तो था नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, मीन्स उस अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टारी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड। यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दीज स्टार्स एंड हैड न्यूमरस क्वेश्चंस इन योर माइंड। Questions such as how many stars are there in the sky? How did they come into existence? Can one reach the end of the sky? जब हमें बचपन में जब हम छोटे थे तो फिर हमें जैसे सिखाया गया था ना कि भाई हमारा जो स्टार है भाई स्काई में है, जो स्काई में जो स्टार्स हैं भाई वो एग्जिस्ट में कैसे आए। ठीक है, वो भाई एग्जिस्टेंस में कैसे आए, हम उनको कैसे देख पा रहे हैं, और भाई हमारे जो स्टार्स हैं भाई वो कितने हैं, हाउ मैनी आर दे, एंड उनका क्या कुछ ना कुछ एंड है, क्या वो मतलब अनगिनत है, क्या वो अनलिमिटेड है, या फिर वो लिमिटेड है, या फिर वो काउंटेबल है। ठीक है, ये सारी सारी क्वेरी भाई हमारे माइंड में आई थी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में है ना अपने ये सारी सारी क्वेरीज पे हमारी क्या क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब इन्होंने जैसे क्या दी गई है स्टार्टिंग में, सिर्फ दो थ्योरीज दी गई हैं, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं कि भाई अर्ली थ्योरीज क्या होती हैं और मॉडर्न थ्योरीज क्या होती हैं। देखो, अर्ली थ्योरीज वो थ्योरीज होती हैं जिसमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ में ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ में ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो मॉडर्न थ्योरीज होती है ना उसमें यूनिवर्स के ओरिजिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज में। ओके, अब origin of the earth. A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. बहुत सारे philosophers ने, scientists ने अपने अपने थॉट्स के रिगार्डिंग क्या बताया, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया। एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता था कि भाई हमारा जो ओरिजिन है, जो अर्थ का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है भाई वो कैसे हुआ, बट अपने अपने उन्होंने हाइपोथेसिस दी, मीन्स परिकल्पनाएं दी। ठीक है, वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स वॉज बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। अब जो इमैनुअल कांट थे वो कौन थे? वो एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले क्या दी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग अपनी हाइपोथेसिस दी। ठीक है, अब उन्होंने भाई अपनी हाइपोथेसिस भाई क्या दी, उन्होंने ये बताया कि भाई एक ना नेबुला था, एक ऐसे टाइप का एक नेबुला था। नेबुला का मीन्स क्या होता है? क्लाउड। ठीक है, नेबुला के अंदर दो गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम। धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ती है। धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के बढ़ने के कारण क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुई तो हीट में दो चीज़ें होंगी, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो जो हैवी जो गैसेस थी ना, जो हैवी गैसेस थी जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, वो तो रह गई बीच में। ठीक है, और जो लाइटर गैसेस थी वो चली गई से बाहर। तो बाहर जाने पे फिर लाइटर गैसेस तो क्या है, मेल्टोज डस्ट पार्टिकल्स, इनसे मिल गई, इनसे वो स्टिक होने लग गई, और फिर ऐसे क्या है वो बड़ा होने लग गया। फिर वो मटेरियल लेयर्ड बाय लेयर्ड क्या है वो बड़ा होने लग गया, उसका स्ट्रक्चर बनने लग गया, और उससे फिर हमारे क्या है, प्लैनेट्स बने। ठीक है, और जो बीच में जो रह गई थी ना जो हैवी गैसेस, इससे क्या बने हैं, इससे बने हैं सन। ठीक है, इससे बना है सन, और ये जो लाइटर गैसेस हैं इनसे बनी है भाई प्लैनेट। ठीक है, अब ये थी इनकी हाइपोथेसिस। मैथमेटिशियन लेप्लेस रिवाइज्ड इट इन 1796। 1796 में जो लेप्लेस थे ना, उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ क्या है चेंजेस लेकर आए इस हाइपोथेसिस में।
इट इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। आपको पता चल ही गया होगा कि भाई नेबुलर हाइपोथेसिस इसको क्यों कहा गया है। इसको नेबुलर हाइपोथेसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई ये स्टार्ट ही भाई नेबुला से होती है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ है ना, वो नेबुला से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको कहा गया है नेबुलर हाइपोथेसिस। The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। अभी हमने आपको बताया कि भाई हमारा जो प्लेनेट है और जो सन है उसका भाई ओरिजिन भाई कैसे हुआ है, तो फिर इस लाइन में यही डिफाइन किया गया है। Later in 1900, Chamberlain and Moulton considered that a wandering star approached the sun. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planets। देखो इसमें क्या बताया इन्होंने, चैम्बरलेन ने बताया कि भाई एक सन था, क्या था, एक सन, और क्या था, एक स्टार, क्या था, एक स्टार था, सन था। तो इस सन है ना, इसके बिल्कुल ऐसे पास में से गया तो भाई इसका कुछ ना कुछ भाई मटेरियल अपने साथ में लेके गया, ठीक है। ये मटेरियल साथ में लेके गया और ये जो मटेरियल जो साथ में जो लेके गया था ना, वो सन के ऐसे अराउंड क्या है, घूमता क्यों गया, क्योंकि सन की ग्रेविटी के कारण, सन की ग्रेविटी ने इसको पकड़े रखा था, इसलिए ये इसके सराउंडेड जैसे क्या है, घूमता गया, ठीक है। अब ये जो मटेरियल जो घूम रहा है ना, ठीक है, इसकी भाई कुछ ना कुछ भाई ग्रेविटी, क्यों भाई ये सन का ही तो पार्ट है, सन जो है उसकी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसका जो पार्ट है, जो स्टार अपने साथ लेके गया था भाई, उसकी भी कुछ ना कुछ भाई ग्रेविटी होएगी ना। तो फिर इनकी जो ये ग्रेविटी थी, इसके कारण क्या है, बाहर का जो डस्ट पार्टिकल्स और जो बाहर के जो अदर पार्टिकल्स थे छोटे मोटे, वो साथ में क्या है, स्टिक करेंगे, चिपकेंगे ना, ठीक है। तो फिर क्या है, ये बड़े होते गए और फिर क्या है, ये प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट्स। और हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी तो हमारा एक प्लैनेट ही है ना, तो फिर ऐसे ये प्लैनेट्स बने और ऐसे अर्थ बना। इन्होंने ये चीज़ बताई चैम्बरलेन एंड मोल्टन बोथ आर देयर, ओके। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरे supported this argument. At a later date, the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting. These arguments are called binary theories. इस theories को क्या कहा गया, binary theories। इसको binary theories क्यों कहा गया है, इसको binary theories इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या है, दो फैक्टर्स हैं, सन और स्टार, इसमें दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहा गया, इसको बाइनरी थ्योरीज कहा गया। और बाई का तो मतलब ही क्या होता है, टू, ओके। इन 1950 ओटो सचमिट इन रशिया एंड कार्ल विजेस्कर इन जर्मनी somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in details. They considered that the sun was surrounded by a solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. The friction and collision of particles led to form of a disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. देखो इन्होंने क्या बताया, जो कार्ल विजिस्कर और जो ओटो सचमिट थे, उन्होंने क्या बताया कि भाई एक सन था, ठीक है, उनके सराउंडेड क्या था, नेबुला को उन्होंने क्या माना कि भाई डस्ट पार्टिकल्स। और उन्होंने ये बताया कि भाई धीरे धीरे क्या एक्रीशन प्रोसेस होती गई, ठीक है। एक्रीशन प्रोसेस के कारण जो बाहर का जो मटेरियल है भाई वो चिपकता गया और लेयर्ड बाय लेयर्ड क्या है, स्ट्रक्चर बनता गया, और उससे क्या बन गए, फिर हमारे प्लैनेट्स बन गए। ऐसे हमारे फिर क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, उन्होंने ये बताया, ठीक है।
अब आगे इन्होंने बताई भाई मॉडर्न थ्योरीज। अब मॉडर्न थ्योरीज क्या होती हैं? मॉडर्न थ्योरीज का मैंने आपको मतलब तो बता दिया कि भाई जिसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को क्या कहा गया है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत बड़ा क्या है, ब्लास्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत बड़ा क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के कारण फिर क्या है, हमारा यूनिवर्स बनता है। देखो इसमें क्या कहा गया इस बिग बैंग थ्योरी में कि भाई एक एटम था, एक छोटा सा एटम था, वो एकदम से क्या होता है, फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से इसका सारा का जो मटेरियल है ना, वो आस पास ऐसे फैलता जाता है, और फिर इससे क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। और हमारा जो यूनिवर्स है आज भी एक्सपेंड कर रहा है, आज भी बढ़ रहा है, बट हमें वो फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो उसके अंदर जो गैलेक्सीज है ना, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। वो गैलेक्सीज खुद नहीं बढ़ रही, हमारे जो अर्थ है, अर्थ खुद नहीं बढ़ रही, बट जो अलग अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। जो यूनिवर्स है उनमें जो गैलेक्सीज है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ना कि जो गैलेक्सीज हैं वो खुद बढ़ रही हैं, ठीक है। इस वजह से हमें फील भी नहीं होता। इस वजह से इसको क्या कहा गया है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट the universe is expanding. As time passes, galaxies move further and further apart. You can experiment, find what does the expanding universe mean. Take a balloon and mark some points on it to represent the galaxies. Now if you start inflating the balloon, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands. देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भाई एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि भाई एक बलून ले लो, आप उसको ना फुलाते जाओ, वो बड़ा होता जाएगा, और बीच में क्या डॉट से लगा दो। अब भाई वो डॉट से लगाओगे, हाँ, और ये जो आप जैसे बलून जैसे फुलाओगे तो फिर क्या है, इन जो ये डॉट्स हैं, ये इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, गैलेक्सीज। तो भाई इनके बीच का भाई जो डिस्टेंस है भाई वो जैसे बढ़ता जाएगा ना। लेकिन इसमें एक चीज़ आप और गौर करके देखो, उन्होंने बलून का एग्जाम्पल तो दे दिया, लेकिन ये जो डॉट्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, खुद भी तो बढ़ रही है। इसके हिसाब से गैलेक्सीज खुद भी बढ़ रही हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि भाई जो गैलेक्सीज हैं भाई उनका डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing, and thereby the universe is considered to be expanding. ठीक है। However, you will find that besides the increase in the distances between the points on the balloon, the points themselves are expanding. देखो अभी मैंने आपको बताया ना पहले कि भाई पॉइंट्स भी तो बढ़ेंगे उस हिसाब से, तो फिर देखा जाए तो दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट। तो फिर जो फैक्ट तो क्या कहता है कि भाई गैलेक्सीज का भाई बीच का भाई डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने तो क्या दे दिया, बलून का एग्जाम्पल दे दिया, उसके हिसाब से तो क्या है, जो पॉइंट्स है वो खुद भी बढ़ रहे हैं। इट मीन्स तो फिर हमारी गैलेक्सीज भी भाई खुद बढ़ रही हैं, लेकिन ये तो सही नहीं है, ये तो अकॉर्डिंग है ही नहीं, उस फैक्ट के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं ये बात। Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies. उन्होंने इस बात को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बलून का एग्जाम्पल देके एक बात को गलत ही प्रूव कर दिया फिर तो, ठीक है। सो द बलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट। थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकता है, हाँ मान लेते हैं, हाँ भाई डिस्टेंस भाई बढ़ रहा है, लेकिन भाई खुद तो नहीं बढ़ रही ना, इसलिए ये क्या है, पार्शियली करेक्ट है, थोड़ा बहुत करेक्ट है ये, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। In the beginning, all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball, singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. देखो मैंने बताया ना आपको कि भाई एक एटम था, उससे क्या है ब्लास्ट हुआ, तो उस एटम की क्या है स्मॉल, तो उसका वॉल्यूम था, इन्फानाइट उसका टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और जब जो ब्लास्ट हुआ था ना तब भी बहुत ज़्यादा हीट वगैरह निकली थी,
ठीक है, इनफाइनाइट डेंसिटी थी उसकी। एट द बिग बैंग द टिनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। द एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट डे, अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है ब्लास्ट होने के बाद। एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। There was particularly rapid expansion within fraction of second after the bang. Thereafter, the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. Within 300,000 years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. The universe became transparent. देखो अब इन्होंने क्या बताया है इन तीनों पॉइंट में कि भाई एक एटम था, छोटा सा एटम था, वो क्या है ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट हो गया तो भाई जो मैटर है भाई वो ऐसे भाई फैल गया भाई इधर उधर। इसकी तो क्या थी, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, स्मॉल वॉल्यूम। अब जो मैटर है ये बाहर जैसे ये निकल पड़ा, बाहर जैसे ये आ गया, ठीक है, तो भाई इन सब की डेंसिटी तो भाई अलग अलग होएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एटम है, इसके अंदर सारे के सारे मैटर्स थे, तो भाई आप तो ये एटम जो ये पूरा भाई उसकी डेंसिटी मापोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई इसके अंदर भाई जितना भाई पहले जो मैटर था भाई उनकी भाई अलग अलग निकालोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन अब जब ये बाहर आ चुका है तो अब तो अलग अलग इनकी डेंसिटी है ना, अलग अलग इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, अलग अलग इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। पहले तो ब्लास्ट होने के बाद तो क्या ऐसे ऐसे बिल्कुल ही बिखर चुका था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही नहीं था हमारा तो यूनिवर्स। लेकिन जब अलग अलग इनकी जब अब ग्रेविटी है तो फिर क्या होगा कि भाई ये आपस में भाई एक दूसरे के साथ भाई चिपक जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, जो डिस्टेंस इन्होंने जो घेर रखा था भाई वो कम भी होएगा, धीरे धीरे कम होएगा। तो फिर क्या है, हमारा जो यूनिवर्स है भाई वो भी भाई दिखने लगेगा, भाई ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो भी होएगा ना ट्रांसपेरेंट। तो इन पॉइंट्स में यही बताया गया कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है भाई वो भी डिक्रीज हो गया और हमारा जो यूनिवर्स है भाई वो क्या है, ट्रांसपेरेंट भी हो गया। The expansion of universe means increase in space between the galaxies। हाँ, हमारा जो भाई जो गैलेक्सीज का भाई जो डिस्टेंस है भाई वो भाई बढ़ता है, हमें पता है। एन अल्टरनेटिव टू दिस वॉज होलेस कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। इट कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favor argument of expanding universe। देखो होले कंसेप्ट ने क्या बताया, होलेस कंसेप्ट ने ये वाली जो बात थी ना, ये वाली जो बात थी कि भाई हाँ वो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और भाई गैलेक्सीज भाई खुद भी बढ़ रही है, उन्होंने ये वाली बात कही थी होले इस कंसेप्ट ने ये चीज़ कही थी। लेकिन है ना हमारा जो प्रेजेंट के जो साइंटिस्ट है ना ये बिलीव नहीं करते इस चीज़ में। इन्होंने क्या कहा, हाँ भाई हमारा यूनिवर्स भाई खुद एक्सपेंड हो रहा है, मान लिया डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो गैलेक्सी है वो खुद नहीं बढ़ रही, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। अब हम इस वीडियो में तो चलो हम इतने टॉपिक जैसे कवर कर लेते, नहीं तो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर वीडियो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्टार फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में और आवर सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।